हेलो बच्चों, जैसे आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम योगराज कुमार है और आप सभी देख रहे हैं योगराज स्टडी 07। बच्चों, आज जो मैं आप सभी को इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर और रेशनल नंबर के बारे में जो है बताऊंगा कि ये सभी होते क्या है। ठीक है, इंटीजर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है और रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं किसको, इंटीजर को। ठीक, क्या होता है, INTEGER, इंटीजर। इंटीजर को हिंदी में कहते हैं हम क्या, पूर्णांक। इंटीजर को हिंदी में क्या कहा जाता है, पूर्णांक। ठीक है, ये इंटीजर क्या होता है हमारा, कि जिसमें जो होते हैं क्या होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। ठीक है, क्या होता है, इंटीजर जो होता है इसमें धनात्मक संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं होती है और शून्य होता है, यानी कि जीरो होता है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ठीक है, तो पॉजिटिव को हम डिनोट करते हैं P से, निगेटिव को डिनोट करते हैं N से और जीरो को डिनोट करते हैं Z से। ठीक है, तो ये होता है धनात्मक, ऋणात्मक और धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो जो इंटीजर जो होता है ये तीन होते हैं, जिसमें पॉजिटिव संख्या भी होती है, निगेटिव भी होती है और जीरो भी होता है। ठीक है, तो हम इंटीजर का डिफिनीशन कैसे देते हैं कि ऑल होल नंबर, ठीक है ना, ऑल होल नंबर विथ निगेटिव नंबर। ठीक है, वे संख्याएं, वे पूर्ण संख्याएं जिनमें नकारात्मक यानी कि ऋण वाली संख्याएं भी उपस्थित होती हैं, तो उसे हम कहते हैं क्या, इंटीजर। ठीक है, क्या कहते हैं, इंटीजर। ठीक है ना, एक बार और सुन लीजिए, क्या होता है, क्या कि ऑल होल नंबर विथ, all whole number with negative number are called integer। ठीक है ना, जितनी भी हमारी होल संख्याएं होती हैं, ये होल नंबर होते हैं, उनमें अगर हम ऋण वाली संख्याओं को ले ले तो ये हमारा बनाता है क्या, इंटीजर। और इंटीजर जो होता है हम उसको इस पर दर्शाते हैं, बीच में होती हैं संख्याएं जीरो, इधर जो संख्याएं होती है हमारी माइनस इंफिनिटी और यहाँ पर होता है -1, इधर होता है +1 और यहाँ पर होता है प्लस इंफिनिटिव। इंफिनिटिव का मतलब होता है अनंत। ठीक है ना, अनंत होता है, ये जो होता है कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है ना, इंफिनिटिव का मतलब होता है अनंत। जैसे बाय द वे मानिए कि हम कहीं खड़े हो जाए या हम किसी रोड पर खड़े हैं, हम रोड पर खड़े होकर जब अपनी आंखों की सहायता से, अपने नेत्रों से क्या करते हैं, दूर तक देखते हैं, तो हमें जो होता है कुछ दूरी ही दिखाई देता है। ठीक है ना, हम कुछ दूरी तक ही देख पाते हैं। जब हम थोड़ा और आगे जाते हैं तो हमारी दूरियां क्या होती है, बढ़ती जाती है। हम कुछ और आगे जाते हैं तो हमारी दूरी क्या होती है, थोड़ी और बढ़ जाती है। ठीक है, उसी प्रकार जो इंटीजर जो होता है, इसमें जो नंबर होते हैं वो अनंत तक होते हैं। ठीक है, जितना हम आगे जाएंगे उतना इसको आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा, होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर को कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। ठीक है, होल नंबर को कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर क्या होता है, कि वे संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती हैं। ठीक है, वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं उन्हें कहते हैं पूर्ण संख्या। अगर इंग्लिश में इसका डिफिनीशन दे तो क्या देते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। जितने भी धनात्मक संख्याएं जो होती हैं उनमें अगर हम क्या कर दे, जीरो को जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा होल नंबर। या दूसरा डिफिनीशन दे तो हम क्या कर सकते हैं इसका, कि जितने भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती है, प्राकृतिक का मतलब क्या होता है, कि जो इस वायुमंडल में, इस पूरे संसार में जितने भी संख्याएं पहले से हैं, विद्यमान है और आगे जो आ सकती हैं, वही हमारे क्या कहते हैं, प्राकृतिक। ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या। तो होल नंबर जो होता है ये हमारा स्टार्ट होता है जीरो से, 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये जाता है हमारा कहां तक,
प्लस इंफिनिटी, ठीक है ना। होल नंबर में जितनी संख्याएं को रखी जाती है वो सभी की सभी क्या होती है, धनात्मक होती है। धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, ना कि ऋणात्मक, ठीक है। तो होल नंबर जो होता है इसका डेफिनेशन होता है कि ऑल नेचुरल नंबर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा तीसरा हेडिंग जो होता है वो होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर जो होता है इसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या को हम कहते हैं नेचुरल। यहाँ पर जो है नंबर छूट गया है, अब देख लीजिएगा, ठीक है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है कि ऑल काउंटिंग नंबर, काउंटिंग का मतलब होता है गिनने वाली, ठीक है। काउंटिंग का मतलब गिनने वाली, ठीक है। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। गिनती वाली जितनी भी संख्याएं होती है वो सभी क्या कहलाती है, हमारी प्राकृतिक संख्या। इसमें हम क्या लगा देंगे, यहां पर हो जाएगा हमारा कितना, 1 2 3 डॉट 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 कहां तक जाता है, इंफिनिटी तक, ठीक है ना। यानी कि देखिए ये जो प्राकृतिक संख्या जो है नेचुरल संख्या का ही है, बस अंतर क्या है कि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को नहीं रखा जाता है, ठीक है ना। जीरो को अगर हम हटा देंगे तो हमारी संख्या बन जाएगी प्राकृतिक, और अगर हम जीरो को उसमें लगा देते हैं तो हमारी संख्या बन जाती है क्या, होल नंबर, यानी कि पूर्णांक, ठीक है। ये होता है, ठीक। तो ये होता है हमारा प्राकृतिक संख्या। चौथा जो होता है ये होता है हमारा रेशनल नंबर, जिसको कहते हैं हम हिंदी में क्या, परिमेय संख्या। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, ठीक है ना। रेशनल नंबर जो होता है इसको हम हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। अब रेशनल नंबर क्या होता है, यानी कि परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिन्हें हम वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिखते हैं और जहां p और q एक पूर्णांक संख्या होती है और q जो होता है जीरो के बराबर नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। तो उसे क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। जैसे बाय द मान लीजिए कि हमारे पास कोई संख्या है p/q, p हमारा 2 है और ये हमारा q जो है 1 है, तो q का जो मान है 1 है, यानी कि क्या है, जीरो से बड़ा है, इसको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, ठीक है। यदि हमारा वही क्वेश्चन रहता 2/0 तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होता। क्यों, क्योंकि जो q का जो मान है वो क्या है, जीरो है, और हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा हेडिंग क्या कहता है, हमें q का जो मान है वो जीरो नहीं रखना है, ठीक है। ये होता है। इंटीजर क्या होता है, धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या और शून्य, इन तीनों का क्या होता है, समावेश होता है। समावेश का मतलब क्या होता है, ये तीनों संख्याएं एक साथ क्या होती है, उसमें उपस्थित होती है, उसे कहते हैं हम पूर्णांक, ठीक है। ये क्या आती है, तीनों संख्याएं साथ में
होती है। ठीक है ना, ये तीनों संख्याएं अगर साथ में होंगी तो हमारा क्या बन जाएगा, पूर्णांक। ठीक है, यदि हमारा होल नंबर जो है तो होल नंबर को कहते हैं पूर्ण संख्या। ये संख्याएं जो होती है जीरो से शुरू होती है और कहां पर खत्म होती है, तो इंफिनिटी पर। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं कि वे प्राकृतिक संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें जीरो को रखा जाता है वे पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, और इसे जो होता है किससे दर्शाया जाता है, W से। यानी कि W बराबर हो जाएगा जीरो से चलने वाली जो संख्याएं होती हैं अनंत पर खत्म होती हैं तो उन्हें हम कहते हैं होल नंबर। और जो इंटीजर जो होता है, जो पूर्णांक जो होता है, इसमें क्या होता है कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य। इधर लिख देता हूं, वे संख्याएं जिनमें धनात्मक, यानी कि ये हो जाएगा धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य, क्या होता है, शून्य, तीनों संख्या, तीनों उपस्थित होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि वे संख्याएं जिनमें धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य तीनों संख्याएं उपस्थित होती हैं उसे कहते हैं इंटीजर। और इसे जो है जेड से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है, यानी कि जेड से दर्शाया जाता है। होल नंबर को डब्ल्यू से दर्शाया जाता है। प्राकृतिक संख्या जो होती है इनको एन से डिनोट किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि वे संख्याएं जो जीरो से, अरे जीरो से, वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो होते हैं, कुछ बुकें जो होती हैं, कुछ किताब जो होती है, उनके जो विद्वान लोग जो होते हैं वो क्या बताते हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो हमारा 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक चलता है, 9 तक, और 9 के बाद क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, कुछ लोग इसमें भी क्या होते हैं, वो भी क्या बताते हैं कि जो होल नंबर जो होता है, यानी कि W बराबर ही हमारा स्टार्ट होता है 0 1 2, कहाँ तक जाता है, तो 9 तक। ठीक है, पर इसे हम चाहे तो आगे भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और आगे आने वाली जो संख्याएं जो है इन्हीं संख्याओं से क्या होती है, मिलकर बनी होती है। ठीक है, और रेशनल नंबर जो होता है ये होता है हमारा P/Q। धन्यवाद। यदि आपको कहीं समझ में न आया हो तो आप जो है कमेंट के माध्यम से मुझे बता दीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको जो है इसमें कौन सा हेडिंग जो समझ में न आया हो और मैं आपकी समस्याओं को दूर कर सकूं। हेलो गाइस, जो हमारे सर आपको पढ़ा के इंटीजर बारे में, अगर आपको इंटीजर बारे में समझ आया हो तो हमारे सर के आईडी पे कमेंट करें और